हिंदुस्तान का जाना माना पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि वो 23 जनवरी 2025 तक अपने खाते की केवाईसी अपडेट करवा लें। अब जनाब, जैसे ही केवाईसी या केवाईसी अपडेशन की बातें होती हैं, आम डिपॉजिटर्स में कई तरह की दुविधाएं होती हैं और उनको लगता है कि बैंक उनको केवाईसी के नाम पे परेशान कर रही है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब एस्पेक्ट्स की कि आखिर बैंक की क्या परेशानी है और आम ग्राहक की क्या परेशानी है। एस्ट्रॉन टैक्समिन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है या इस वीडियो से आपको लगता है कुछ नई जानकारी आपको मिली, तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस विषय पर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी को रेज कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसके ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। और चूंकि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। तो बात कर रहा था केवाईसी की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एस्पेक्ट में कि केवाईसी आखिर है क्या। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, और ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है, उसको वेरीफाई करता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपका नाम राम सिंह आपने बैंक में देना चाह रहे हैं, खाते खोलना चाह रहे हैं, और आपका कोई एड्रेस है, तो वो चाहता है कि क्या आप ही का नाम राम सिंह है, और जो भी एड्रेस दिया है क्या वो आपका सही एड्रेस है। इसके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, और केवाईसी की जाती है जब आप पहली बार खाते खोल रहे हैं। और इसको केवाईसी करने का पर्पस है क्योंकि आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, और यदि कस्टमर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करता है जैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग, तो बैंक उसको या कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन उसको ठीक ढंग से चेक कर सके और उस पर उसको प्रिवेंट कर सके। अगला सवाल ये है कि जब आपने खाते खोलने के समय आपने केवाईसी करवा लिया, तो फिर बीच बीच में अपडेशन, केवाईसी अपडेशन, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने भी बताया है कि आप 23 जनवरी 2025 के पहले केवाईसी अपडेट करा लें, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जनाब, रिजर्व बैंक ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, और उस गाइडलाइंस के हिसाब से हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को कस्टमर्स का हमेशा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रखना पड़ता है। और चूंकि आपके केवाईसी आपका खाता पुराना हो गया है, तो बैंक फिर चाहता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, यदि कोई चेंज हुए हैं तो कुछ चेंज उसको अपडेट कराएं, यानी अपडेट इन्फॉर्मेशन बैंक के पास चाहिए। अब जो आम समस्याएं हैं कस्टमर के साथ कि ये केवाईसी का अपडेशन, खाता खोल लिया, केवाईसी हो गई, उसके बाद अपडेशन कब कब और इसकी पीरियोडिसिटी क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केवाईसी गाइडलाइंस के हिसाब से जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो केवाईसी अपडेट करने के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। यानी जो भी खाता आप बैंक में खोलते हैं, उन खाते को बैंक 3 रिस्क कैटेगरी के हिसाब से 3 तरह से क्लासीफाई करता है। सबसे पहला हाई रिस्क अकाउंट, जिसमें सबसे अधिक रिस्क होता है। उस खाते में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से है कि जब आपने खाता खुलवाया है या आपकी पिछली केवाईसी जब भी अपडेट हुई है, उसके 2 वर्षों के अंदर आपको फिर से केवाईसी अपडेट करानी होगी। और यदि आपका खाता मध्यम जोखिम यानी मीडियम रिस्क वाले कैटेगरी में है, तो आपको अपने केवाईसी का अपडेशन खाता खोलने के या पिछले केवाईसी अपडेशन करने के 8 वर्षों के अंदर करानी होगी। और यदि आप लो रिस्क या कम रिस्क वाले खाते में आते हैं, ये क्लासिफिकेशन बैंक ने किया है आपका, तो आपको 10 वर्षों में एक बार, खाता खोलने के 10 वर्षों के अंदर या पिछला केवाईसी अपडेशन जब भी कराया है उसके 10 वर्षों के अंदर आपको केवाईसी अपडेट करानी होगी। अब यदि पंजाब नेशनल बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बातें करें कि उन्होंने बताया कि 23 जनवरी 2025 तक खाते का केवाईसी अपडेशन करवा लें, तो सवाल ये है कि ये किसको करवाना है। तो जनाब, इन्होंने एक टाइमलाइन दिया हुआ है कि 30 सितंबर 2024 को जिस भी खाते का केवाईसी अपडेट कराना था, वो अपने खाते को 23 जनवरी 2025 तक खाते को अपडेट करा लें, और यदि अपडेट नहीं कराएंगे तो आपके खाते में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कुछ रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। अगला सवाल पंजाब नेशनल कॉन्टेक्स्ट में
कि हम चाहते हैं कि केवाईसी को अपडेट करा लें, तो हम कैसे कराएं? तो जनाब, केवाईसी अपडेट कराने का दो तरीका, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन में जो आपकी बेस ब्रांच है, यानी जहां आपका खाता खुला हुआ है ओरिजिनली, उस ब्रांच में जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाएं, जैसे आइडेंटिटी जो भी है आपकी, हो सकता है आइडेंटिटी पैन हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए। यदि आपके पास पैन है तो पैन भी चाहिए, यदि पैन नहीं है तो फॉर्म 60 चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। और ध्यान रखना ये है कि आधार में मोबाइल कनेक्टेड हो, इनेबल्ड हो, सो दैट उस पर OTP आए तो आपको आइडेंटिफाई कर सके। और कुछ छोटे मोटे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से यही डॉक्यूमेंट बैंक को चाहिए, और ये यदि देंगे तो बैंक आपकी केवाईसी को अपडेट कर देगा। और यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप PNB One ऐप एक है, यदि यूज़ करते हैं, उस ऐप के हेल्प से भी आप केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। और यदि आप PNB One ऐप यूज़ नहीं करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग यदि यूज़ करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके वहाँ देखें, वहाँ आइकन्स है, वहाँ जाके केवाईसी आप चेक भी कर सकते हैं और केवाईसी अपडेट भी कर सकते हैं। और एक तरीका और है कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, यदि आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आप जहाँ बेस ब्रांच है वहाँ से बाहर हैं, तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के द्वारा वो सारे डॉक्यूमेंट जो नीडेड हैं आप बैंक के मेल पे भेज दें और वो आपको केवाईसी अपडेट कर देगा। अगला कि हमारा केवाईसी अपडेशन नीडेड है या नीडेड नहीं है, कैसे मालूम होगा? तो जनाब, इसके लिए जैसे मैंने बताया कि PNB One ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के पर्सनल सेटिंग में जाके चेक करें, केवाईसी स्टेटस का आइकन्स दिया हुआ है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, बता देगा आपका केवाईसी अपडेशन कब जरूरी है, कब नीडेड है। ये वीडियो क्लोज करने के पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, जैसे मैंने कहा कि आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से अपना डॉक्यूमेंट भेज दें, लेकिन जनाब ये कागज़ों में लिखा हुआ है, सामान्य तौर पे जो बैंक्स में ये मेल जो भेजते हैं तो शायद वो केवाईसी अपडेट ना करें। तो ये देखें कि यदि आप लोकल हैं, जहाँ बेस ब्रांच वहाँ हैं, तो वहाँ जाके ऑफलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करा दें, तो शायद आपका केवाईसी अपडेशन जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज़ यदि आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के द्वारा डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो हो सकता है कि आपका हो भी जाए, और यदि केवाईसी अपडेट ना हो, ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं। थैंक यू।